वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो की। हमारे मार्केट में क्या डेटा सेटअप है और किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए, आज मार्केट नेगेटिव था। किस वजह से? क्योंकि यूएस में वीकेंड पे बहुत ज़बरदस्त वाला फॉल आया और उसके बाद से सिनेरियो जो बनते गए वो थोड़े मैक्रोज खराब हैं, वो सबको पता है। लेकिन आज का जो डेटा सेटअप है वो थोड़ा पॉजिटिव निकल के आ रहा है। कैसे? अब आप लोग सोचेंगे सारा इतना नेगेटिव है सारी चीज़ें, लेकिन डेटा सेटअप फिर भी पॉजिटिव निकल के आया। कैसे, उस पर बात करते हैं एक बार के लिए। ओके, पहले आते हैं निफ्टी पे। देखिए, जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखिए हुआ क्या। पिछली बार आप एक बात ध्यान कीजिए, 18,100 से हम लोगों ने करेक्ट होना स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास में आके हमने, मतलब ये लोएस्ट क्लोजिंग थी उस फॉल की। और आज भी हमने एग्जैक्टली मोरलेस 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे वहीं पे क्लोज दिया है, उसी क्लोज के पास। ओके, मतलब क्लोजिंग बेसिस पे हमने नहीं तोड़ा है लेवल को। ओके, अब एक बार के लिए क्या हाँ ने इंट्राडे बेसिस पे पुराने लो 16,835 800 को टच किया? नहीं किया। ठीक है, सो यहाँ पे हमने डाउन जरूर हुए लेकिन पुराने लेवल्स को रेस्पेक्ट किया है, पहली चीज। ओके, इसी के साथ मैं आ जाता हूँ डेटा सेटअप पे। डेटा सेटअप पे आइए आप। इंडेक्स में लॉन्ग लेके गए हैं 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट लेके गए हैं 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है सर। स्टॉक में 17,000 लॉन्ग, 8,000 शॉर्ट। ओके, देखने वाला डेटा है ऑप्शंस का। कॉल जो लॉन्ग लेके गए थे वो अनवाइंड कर दी 21,000। जो लोग पहले लेके गए होंगे, आज गैप डाउन हुआ, प्रॉब्लम में आ गया, अनवाइंड कर दी। कॉल शॉर्ट किए हैं लेकिन कितनी किए? सिर्फ 2,500। अब देखिए, जो देखने वाली चीज है, 57,000 पुट लॉन्ग और उसके करस्पॉन्डिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 77-78,000 पुट शॉर्ट। बहुत दिनों बाद इतना हैवी पुट शॉर्टिंग का डेटा आया है, तो मुझे लगता है मार्केट यहां से एटलीस्ट गिरना ज्यादा नहीं चाहिए, ये लग रहा है। ओके, मुझे लगता है ये भी पॉसिबल है। एक बार एसजीएक्स देख ही लेते हैं जब हम बात कर ही रहे हैं तो, कि कल शायद हो सकता है गैप अप भी हम लोगों को मिल जाए। कितना चल रहा है एसजीएक्स अभी? 16,980। अभी तो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है। कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें 50 पॉइंट का गैप अप भी मिले, हो सकता है। ओके, या फिर हो सकता है ओपन होने के बाद हम लोग बढ़े, क्योंकि डेटा थोड़ा ठीक निकल के आया है। देखिए, एफ की लॉन्ग पोजीशन भी कम आ गई है, पीसीआर भी बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है, तो एक कवरिंग तो बनती है। ओके, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। आज इसका जो ओआई है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होके आया है। आईसीआईसी बैंक के अच्छे रिजल्ट आए और कुछ बैंक्स में अच्छा सेटअप भी बन रहा है, तो मुझे लगता है इस पे ध्यान देना चाहिए। यही शायद निफ्टी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। ओके, ये तो बात हो गई इंडेक्स की। अब आप देखिए, हमने कुछ दिनों पहले कुछ स्टॉक्स पे भी बात की थी, एचडीएफसी बैंक कि मुझे लगता है बॉटम बन गया वहां से। आज देखिए बहुत सही रिकवरी एचडीएफसी बैंक में भी आ रही है। ओके, आज 1325-30 पे गया, वहां से रिकवर होके आया। ओके, मुझे लग रहा है कि अभी देखिए नीचे के लेवल पे सपोर्ट देने लगा है एचडीएफसी बैंक। अब नीचे के लेवल्स पे इसमें सपोर्ट आने लगा है, तो ये एक अच्छी चीज है। आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं ही, और भी कुछ स्टॉक्स की हम लोग बात करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक जो पहले बहुत ज्यादा ड्रैग कर रहे थे, अब थोड़ा सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा मैक्रोज पे बात कर लेते हैं। देखिए, एक दिक्कत बहुत बड़ी है। वो दिक्कत क्या है? यूएस का विक्स। यूएक्स का विक्स कहाँ आ गया है? 30 पे आ गया है। ये बिल्कुल भी कंफर्टिंग लेवल नहीं है, थोड़ा कॉशियस तो होना पड़ेगा। ओके, पोजीशंस अपनी हेज लेके जाइए, बिना बात की दर दर की पोजीशंस लेके मत जाइए। 30 के ऊपर का विक्स किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, ये अलार्मिंग सिग्नल है। दूसरी चीज, डॉलर इंडेक्स। अब इसका वीकली लगा लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी चीजें और क्लियर हों। ओके, डॉलर इंडेक्स का लेवल देखिए आप। ये पिछले 10-12 सालों के हाई पे जाने की कोशिश कर रहा है। हाई 103 104 का है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम 102 के पास आ चुके हैं। ये अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर रहा तो हम किसी भी केस में बहुत अच्छा मूव तो मार्केट में नहीं देखेंगे, 110% श्योर है। ओके, क्रूड थोड़ा नीचे है लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक ये मैक्रोस खराब है। बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा कम हुआ है ऊपर से। ओके, वो लेकिन देखिए, एक बार डॉलर को थोड़ा यहाँ से डॉलर इंडेक्स को घटना जरूरी है, और हमारा रुपए भी जो है वो रुपी जो है वो फॉल हो रहा है, वो भी थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा है।
ओके, ये बात हो गई इन सब चीजों की। अब एक बार के लिए देख लेते हैं डाउ जोन्स कि इनमें क्या कोई पैटर्न बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो आते हैं डाउ जोन्स पे। देखिए डाउ जोन्स अगर इस लेवल पे बंद होता है तो एक बहुत शानदार वाला हैमर डाउ पे बनेगा। सो लगता है कि यहाँ पे एक बार के लिए बाउंस देने को डाउ जोन्स भी तैयार है। आते हैं नेस्डेक पे। इसके चार्ट से मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप एक चीज देखिए, हो क्या रहा है। एक बहुत ही बड़े चार्ट पे बड़ा हेड एंड शोल्डर बनने की तैयारी सी है। शोल्डर, हेड एंड देन शोल्डर। ओके, अगर ये लेवल यहां से टूटता है 13,000 का लेवल ऑन क्लोजिंग बेसिस तो दिक्कत आ सकती है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डाउ के नेस्डेक के पूरे फॉल में भी इस सपोर्ट को हमने ब्रेक नहीं किया है। अब क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं आगे? बड़े अर्निंग्स लाइंड अप हैं गूगल, अल्फाबेट के और इन सब के, फेसबुक वेसबुक के जो अर्निंग्स हैं वो लाइन अप हैं। अगर कुछ दिक्कत वहां से आ गई तो हो सकता है इश्यू हो। तो ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो ऊपर के लेवल से बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है। तो आई होप कि ये लेवल बच जाएगा यहाँ पे। ओके, ये डेटा में अभी तक कुछ नहीं है, ये अजम्पशन वाली बात है। ओके, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक में भी अब जैसे हमारे यहाँ पे भी देखेंगे हम, निफ्टी आईटी देखिए। निफ्टी आईटी अपने हाई से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40,000 का हाई मान के चलिए, अब 32,000 पे आ चुके हैं हम 40,000 के हाई से। 20% का करेक्शन हम दे चुके हैं। मतलब 20% के करेक्शन के बाद ऑफिशियली हम बियर फेस में चले जाते हैं, तो वो आईटी स्टॉक्स में हो रहा है। और आईटी स्टॉक्स इतने क्वालिटी स्टॉक्स में ये हाल है। और आप देखिए हो क्या रहा है, जब रुपी फॉल हो रहा है तब भी ये स्टॉक बढ़ नहीं रहे। ओके, ऑब्वियसली ये 6-8 महीने बाद ये स्टॉक्स फिर से ऊपर के लेवल पे दिखेंगे, वो सारी बातें सही हैं। लेकिन अभी की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा ग्रोथ स्टॉक में उतना अच्छा मोमेंटम नहीं आ रहा है। ओके, फाइनेंशियल जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब एक बार के लिए देखते हैं किन किन स्टॉक्स में हमें ध्यान देना है। ओके, तो पहले एक बार एक वीक चार्ट देख लेते हैं। देखिए चार्ट वीक है, मैं आपको टेक्निकल्स लेवल दे रहा हूं। ओके, लेकिन किसी भी मैं इस स्टॉक में परपेचुअल लॉन्ग हूं। ओके, सो मैं इसको गिरावट में अक्यूमुलेट ही कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ टेक्निकल जो एडवाइस है वो इस पे कर रहा हूं। देखिए एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है इस पे। क्लियरली एक ब्रेकडाउन आया आज के, मैंने दिन में अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया भी था। उसके अकॉर्डिंग इसका टारगेट 430 से 40 का इजीली निकल के आता है। तो वहां पे हो सकता है स्टॉक एक बार के लिए जाए। ओके, ये शोल्डर है, हेड शोल्डर, आज ब्रेकडाउन आया। ओके, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि कोई 15 मिनट कैंडल पे ऐसी कोई बहुत जबरदस्त वाली कैंडल बनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शुगर के प्राइसेस थोड़े कूल ऑफ हुए हैं। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक पे मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप सब अपनी कॉल लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ इसी स्टॉक में हो रहा है कि जहां पे थोड़ा बियरिश सिग्नल आ रहा है। बाकी स्टॉक में आप देखेंगे तो स्टॉक गिरे हैं वो अलग चीज है, लेकिन पैटर्न ऐसा कोई बियरिश नहीं बन रहा है जैसा बलरामपुर पे बना है। ओके, तो जब एफ एंड में स्टॉक आ जाता है तो कुछ इश्यूज भी होते हैं। ओके, क्योंकि शॉर्ट टर्म की चीजें चालू हो जाती हैं, वो वाली बात है। तो आप अपनी कॉल उस पर ले ले, मैंने आपको टेक्निकल पैटर्न बता दिया। दूसरा स्टॉक बुलिश साइड पे है, वो है मारुति। मारुति ने आज एक बहुत शानदार वाला पैटर्न ब्रेक किया है। आप ये देखिए, जो डब्लू पैटर्न जो कुछ लोग कहते हैं जिसे। और आप वैसे भी देखें तो प्रीवियस दो स्विंग हाइस थे, दोनों को क्रॉस करके ऊपर की तरफ की क्लोजिंग दी है। एक बार के लिए लगता है स्टॉक 82-8300 यहां से जा सकता है। ओके, तीसरा जो स्टॉक है वो स्टॉक है बंधन बैंक। बंधन बैंक। ओके, अब इस स्टॉक का चार्ट देखिए आप लोग। एक बहुत बड़े वाला, एक बहुत ही बड़े वाला शानदार वाला पैटर्न बनने की कोशिश है। ओके, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इस पे बनने की तैयारी है। अगर आप ये देखें तो पुराने 2-3 स्विंग हाइज हैं, एक पैटर्न भी बनने की तैयारी है। तो सेफर साइड पे लें तो एक बार के लिए हो सकता है स्विंग हाई पे जो 345 से 47 है वहां जाने की कोशिश हो सकती है। और वहां पे लेवल ब्रेक करता है तो सीधा अगला जो टारगेट है वो आता है 371। 360 से 371 का टारगेट निकल के आता है। तो इस स्टॉक पे बुलिश रहना चाहिए। चार्ट ये दिखा रहा है कि नीचे के लेवल पे अक्यूमुलेट हो रहा है स्टॉक। देखना है कि कोई ट्रिगर आता है या क्या चीज है, लेकिन ब्रेकआउट के लिए बाद में आप बाय कर सकते हैं, या एक बार के लिए 345 47 के टारगेट्स के लिए इसको
प्ले कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।